तो श्रीवास्तव साहब, पहला सवाल आपसे ही कि आगे पार्टी का चुनाव, चिन्ह, नाम, ये तो एक अलग बातें हैं और कानूनी बातें हैं, जिसके पास जाएगी जाएगी और उस पर जब फैसला होगा होगा। लेकिन आज तो यही दिखा कि एनसीपी को अजीत पवार ले गए निकाल कर। विपिन जी, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि शरद पवार गुट, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो राजनीतिक दल होते हैं उनका पंजीयन भारत में एक संस्था है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पंजीयन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में वहां है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष में निर्वाचित राष्ट्रीय सचिव उस पार्टी में है और उसका पंजीयन वहां पर है। तो ये आपका कहना बिल्कुल नितांत, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ये कोई गुट है। गुट हो सकता है अजीत दादा पवार का। मैं आपकी बात से, मैं भी श्रीवास्तव साहब, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सिर्फ दर्शकों की सुविधा के लिए कि भाई आप अभी रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, तो शरद पवार वाली साइड को कर रहे हैं, इसलिए बात आपकी सही है। ये दर्शकों की सुविधा में ही तो गड़बड़ हो जाती है नितिन, इसी से बातें निकलने लगती। खैर चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आपने जैसा कहा कि राजनीतिक मुद्दे पे बात करें, अपन आंकड़ों पे ना जाएं, मैं भी राजनीतिक मुद्दे पे बात करता हूं। आज आदरणीय अजीत दादा पवार ने अपने पूरे प्रचार प्रसार में आदरणीय शरद पवार जी का फोटो लगाया, बड़ा बड़ा फोटो। और तो और जो उनकी एक केंद्रीय मंत्री, जो जिनकी मंत्री हैं, जो जिन्होंने हाल में भी शपथ ली है, अदिति तटकरे, जिनके पिताजी भी सांसद हैं, उन्होंने भी अपने पोस्टर पर अपने पिताजी का फोटो नहीं लगाया, आदरणीय शरद पवार जी का फोटो लगाया। यदि आदरणीय शरद पवार जी का राजनीतिक वजूद नहीं है तो बगैर फोटो लगा के हिम्मत करते, और अगर ये मानते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं आज भी कहना चाहता हूं, इस्तीफा दें और चुनाव लड़के बता दें। अरे आप जिस सिंबल पे चुनाव जीत के आए हो, जिनकी मेहरबानी से आप यहां तक पहुंचे हैं, आज अगर अजीत दादा पवार को देश में पहचाना जाता है तो शरद पवार के भतीजे के रूप में पहचाना चाहता है। वो कह दें कि मेरा कोई वजूद नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मौके पर यह बात कहना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, जैसा कि आपने कहा, सच बात है, ये एकनाथ शिंदे साहब की समझ में नहीं आ रहा, जब उनके पास पूरा बहुमत था। हम शिंदे साहब के पास एक मिनट सर, शिंदे साहब की बात पे आना ही है, आते हैं अभी। लेकिन आपने कहा कि ये समझाने वाली बातें, समझने वाली बातें हम तो समझ गए, शायद लोग भी समझ जाएंगे, जो भी है, लेकिन आपके विधायक नहीं समझे। वो 40 का संख्या बल दिखा रहे, 30 तो लेके भी आए, तो पहले वहां तो समझ में आए। ये आंकड़े आपके पास कहां से आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से आज भी अजीत दादा पवार के पास विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने लायक बहुमत नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं। आप देखिए उनके साथ कौन कौन था। उनके साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरी देश की केंद्र सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साथ। सुन लीजिए ना विपिन जी, ओहो मेरी बात है भाई साहब, आप क्यों इतना बेचैन हो जाते, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। और उसके साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। नहीं, देखिए उस सब पे भी आ जाएंगे। या सारी तो आप बात बोल रहे हैं, मैं बोल लूं? नहीं, हाँ मैं भी बोलूंगा आपके साथ साथ, क्योंकि मैं एंकर हूं यहाँ का जी। लेकिन मैं आप ही से तो बात कर रहा हूँ, मैं आप ही से तो बात कर रहा हूँ श्रीवास्तव साहब, कि वो सब ठीक है, आप ईडी, सीबीआई, मोदी जी, सबका नाम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिक्कत तो अभी तो विद इन द पार्टी है ना, आपके परिवार के अंदर की बात है जो कि सामने, और हम उस पर बात कर रहे हैं। सबको बुरा लगता है जब परिवार की ऐसी बात सामने आती है। क्या क्या शब्द आज नहीं बोले अजीत जी ने, फिर उनका जवाब देने के लिए सुप्रिया जी को क्या क्या नहीं बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि हाँ वो बाप ही होता है और आप उसके साथ कैसा करेंगे, वो कह रहे रिटायर हो जाइए। तो ये तो आपके अंदर, घर के अंदर की दिक्कत है। मैं आपकी संवेदनशीलता से बड़ा प्रभावित हुआ हूं कि आपको परिवार का झगड़ा दिख रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप ये भी देखिए कि हमारे देश में भारतीय संस्कृति कहती है बुजुर्गों को सम्मान दिया जाना चाहिए। बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति है। तो थोड़ा सा उनको भी, उनकी तरफ भी इशारा कर लीजिए कि किस प्रकार से उन्होंने बुजुर्गों के लिए किन शब्दों का उपयोग किया है। मैं तो वो उसी की तो बात कर रहा हूं सर, कि उन्होंने कल तक जो आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी आज रास्ते में, मैं बॉम्बे से ही शो कर रहा हूं, रास्ते में ही पोस्टर देखे जिसमें अजीत पवार की फोटो थी, लेकिन ऊपर शरद पवार की फोटो लगी हुई थी। उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन आज सुर बिल्कुल बदल गए। ये सुर क्यों बदल रहे हैं, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ये सुर इसलिए बदल रहे हैं कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूं और हमारे पास सबसे ज्यादा चमकदार चेहरा आदरणीय मोदी जी का,
उनको इस बात का एहसास हो गया कि अगर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में काम करती रहेगी तो 48 में 2-4 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मोदी जी भाजपा पे सारा ठिकरा फोड़ देना बहुत आसान है। मैं मना भी नहीं कर रहा, राजनीति है, उसमें सारे दांव पेच होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा को आप नाम मत लीजिए, लेकिन फिर भी मुझे श्रीवास्तव साहब ये लग रहा है दिक्कत आपके घर की पहले है, बाकी बाद में। आप एक साथ रहते तो क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना। इसको तो मैं स्वीकार करता हूं ना, हमारे घर में ही तो टूट हुई है, इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन प्रश्न उठता है टूट के फैक्टर क्या है, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको तोड़ने में इतनी भूमिका निभाई। वो पार्टी है जो 4 चेहरे की राजीव पांडे साहब, क्या आप लोगों ने तोड़ा। सुचिता की राजनीति करेंगे, पूरी तौर से सिद्धांतहीन राजनीति कर रही है वो पार्टी, अपना वो चेहरा दिखा रही है जिसमें वो ठीक है, जवाब लेते हैं राजीव पांडे साहब।